हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है? हमें सबसे पहले ज़रूरत है एलिमेंट के सिंबल और उनकी वैलेंसी याद रखने की। जो बेसिक एलिमेंट के सिंबल और वैलेंसी क्लास 9th NCERT के बुक्स में दिए हुए हैं, उसका मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है। बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन H1, हीलियम He0, लिथियम Li1, बेरिलियम Be2। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सेल्स के हिसाब से हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं। वो तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को मेमोराइज भी करनी पड़ती है। तो अगर ये हम मेमोराइज कर लेंगे तो हम फटाफट से क्या कर सकते हैं? केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये तो एलिमेंट्स हुए जिनके सिंबल और वैलेंसी यहाँ पे दी हुई है। ये वेरिएबल वैलेंसी है, यानी कि इसके दो वैलेंसी दिए हुए हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, कॉपर और आयरन के। ये क्यों होते हैं ये मैंने आपको समझाया है चैप्टर 4 में, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साथ में रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स, और वो बिल्कुल एक की तरह बिहेव करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, या फिर इनको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम आयन का फॉर्मूला है NH4। 4 याद रखिएगा, हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसकी वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड OH, इसकी वैलेंसी 1। नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। HCO3, वैलेंसी 1। कार्बोनेट CO3 2। सल्फाइट SO3 है। ITE है तो सबस्क्रिप्ट 3 है। ATE है तो सबस्क्रिप्ट 4 है। ये आप याद रखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना। ये जितने भी चीज़ है ये NCERT क्लास 9th में ध्यान में रख के बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल फॉर्मूला लिखना। पहला जो दिया हुआ है वो है सबसे सिंपल। हम एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखने सीखेंगे। पहला जो हमारा है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसे लिखेंगे? पहले इसका नाम लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब हमें सिंबल वैलेंसी याद रखनी है। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। तो वैलेंसी ऐसे एक्सचेंज होती है, ये सबस्क्रिप्ट में जाके ये वैलेंसी एक्सचेंज होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों 1 1 है। 1 तो अंडरस्टूड होता है, तो HCl, क्योंकि हम लोग जब एल्जेब्रा में भी पढ़ा है हम लोगों ने A² B², उसके आगे अगर कुछ लिखा नहीं होता है तो हम लोग 1 समझते हैं। इसके आगे भी कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या समझेंगे? HCl इसका फॉर्मूला हुआ। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H। सल्फाइड का क्या हो जाएगा? SO3। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2SO3। ये 1 जो है, होल 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें क्या देखना है? कार्बन देखना है और क्लोराइड देखना है। कार्बन की का सिंबल C, क्लोराइड का सिंबल Cl। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। वैलेंसी एक्सचेंज होती है। कार्बन के नीचे 1 अंडरस्टूड रहेगा, नहीं लिखेंगे। क्लोरीन के नीचे Cl4 लिखेंगे। ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अगला है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंबल फॉर्मूला याद रखना है। फिर Mg इसका सिंबल है और Cl इसका सिंबल है। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी एक्सचेंज होगी। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg 1 लिखेंगे नहीं, Cl2 बन गया। कितना आसान है लिखना, एक बार याद हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है ये लिखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वो है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। बस सिंबल वैलेंसी का सारा खेल है। एल्युमिनियम Al, ऑक्साइड का O। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड से ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना का वैलेंसी 2। वैलेंसी एक्सचेंज होगी, क्या हो जाएगा? Al2O3। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। Cal, कैल्शियम ऑक्साइड लिखिए पहले। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसमें केवल वैलेंसी एक्सचेंज नहीं होगी और भी कुछ होगा। कैल्शियम का फॉर्मूला C, ऑक्साइड का फॉर्मूला O। इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2। सिंपल मैथमेटिक्स भी यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में मैथमेटिक्स अप्लाई होता है। तो 2 में कॉमन फैक्टर है,
2 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो कॉमन फैक्टर से इसको इसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर देंगे। अब ये क्या बन गया, 1 1 बन गया। जिस तरह से हम लोगों ने 1 1 वाला सॉल्व किया था वैसे ही हो जाएगा अब ये। तो CA के पास 1, O के पास 1, ये 1 1 जो है ये एक्सचेंज होगा, 2 2 एक्सचेंज नहीं होगा। ये याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेशल चीज सीखा, वैलेंसी को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारा सोडियम नाइट्रेट। इसमें क्या होगा, सोडियम का फॉर्मूला Na, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO, नीचे में 3 लिखना है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, 1 अंडरस्टूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस NaNO3। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का भी खास ख्याल रखना होता है इसमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी। तो कैल्शियम का तो Ca है दोनों साथ में, यहाँ पे OH, दोनों अलग अलग एंटाइटी, ऑक्साइड और हाइड्रोजन के, तो इनको होल 2 लिखा जाता है, इनको होल 2 लिखा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टिपिकल और थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, वैलेंसी एक्सचेंज होगी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग है, OH अलग अलग एंटाइटी है, दोनों कैपिटल है, साथ में तो Ca साथ में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही जब Na हम साथ में लिख रहे हैं तो Na के नीचे होल 2 नहीं लगाएंगे, Na2 लिखेंगे क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, और CO3 लिखेंगे क्योंकि अगर इसको होल 1 लगाएंगे तो यहाँ पे कोई होल 1 का मतलब नहीं होता है, 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। अब नंबर 10 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला वैलेंसी याद रखना कितना जरूरी है। अमोनियम का फॉर्मूला है NH4, सल्फेट का फॉर्मूला है SO4, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, एक्सचेंज होगा। यहाँ कैपिटल लेटर से अलग अलग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलके अमोनियम रेडिकल बनाते हैं, तो इनको फिर हम NH4 होल 2 करना पड़ेगा और SO4 होल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और NCERT के बुक एक्सरसाइजेज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में क्या करेंगे, सोडियम का फॉर्मूला Na, ऑक्साइड का फॉर्मूला O, वैलेंसी 1 2, वैलेंसी एक्सचेंज होगी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। दूसरा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी Al, क्लोराइड की का सिंबल Cl, वैलेंसी 3, वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम की का सिंबल S, सल्फाइड का सिंबल, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल है S, दोनों की वैलेंसी 1 1, कोई एक्सचेंज होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, NaS। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, वैलेंसी 2 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी। Mg के पास 1 आएगा तो कैपिटल स्मॉल लेटर है, मतलब एक ही एंटाइटी है, पता चल रहा है। यहाँ पे O और H दोनों अलग अलग एंटाइटी होते हैं, इसलिए इनको होल 2 लिखते हैं हम लोग। ये तो हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन थे। अब NCERT के जो क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं वो कौन कौन है, आइए उनको भी सॉल्व कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो NCERT के पीछे चैप्टर के एंड में दिया हुआ है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम MgCl, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, MgCl2, वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, 2 2, लोएस्ट टर्म में काटेंगे इसको 1 1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, वो है
कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का सिंबल NO3, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी। यहाँ पे भी Cu एक एंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। NO3 दो चीज से बना हुआ है, N और O से, तो इसमें हम लोग होल 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो गया Al और Cl, वैलेंसी 3 और 1, वैलेंसी एक्सचेंज होगी, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है? वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, दोनों की वैलेंसी 2 रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म 1 आ गया तो अब क्या होगा, बस दोनों को साथ में लिख देना है। ये आपका पूरा सिंबल और वैलेंसी खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।